देश में जानलेवा कोरोना वायरस अब हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 7 दिन में कोरोना खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए हैं। तो देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। देश में 24 घंटे में 89,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, जहां एक दिन में 47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना का वार, नए केस 89,000 के पार। सितंबर के बाद अप्रैल में कोरोना का सबसे बड़ा कहर। बढ़ते कोरोना से सुगबुगाहट, लॉकडाउन की आहट। कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से हर किसी की टेंशन बढ़ गई है। क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश और क्या पंजाब? अगर देखें तो देश के 8 राज्यों में हालात फिर से खराब हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 89,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 713 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 89,000 नए केस का आंकड़ा एक बार फिर से डरा रहा है। ये आंकड़ा पहले पीक से सिर्फ 9,000 कम है। एक दिन में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 47,913 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 212 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अब जल्द ही पूरी तरह से लॉकडाउन लग सकता है। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। कल एक दिन में 47,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 202 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में 8,800 से ज़्यादा केसेस आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में भी हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,873 मरीज मिले हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,594 नए केस सामने आए हैं। हालांकि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के संग बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि फिलहाल दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में भी कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में 3,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कुछ पाबंदियों पर विचार भी हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि लोग इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर सब्जी मंडी में, जहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लोग अभी भी मास्क को बेढंगे तरीके से लगाए हुए दिख जाएंगे और कुछ लोगों ने तो मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। बार, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकारें अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर और भी कदम उठा रही हैं, ताकि कोरोना की रफ्तार को एक बार फिर से थामा जा सके। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। एमपी में 24 घंटे में 2,777 संक्रमित पाए गए हैं। एमपी में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा में पहले ही 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। बैतूल, रतलाम और खरगोन में आज रात से 2 दिन सब कुछ बंद कर दिया गया है। एमपी के 12 शहरों में संडे और 4 शहरों में 2 से 3 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी मध्य प्रदेश के हालात नहीं सुधर रहे हैं। रोजाना जिस तेजी से केस आ रहे हैं, उसके चलते अब मध्य प्रदेश सरकार भी फिक्रमंद है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी जिस तेजी से चल रहा है, 38 लाख डोज अब तक लग चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि कोरोना के संक्रमण को मध्य प्रदेश में रोका कैसे जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ भोपाल, न्यूज़ 24। तो कोरोना की दूसरी लहर काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, ये सवाल बना हुआ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनय सिंह दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले इंद्रजीत आपका रुख करूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा खतरनाक हालात हैं वो महाराष्ट्र में बने हुए हैं। 47,827 पिछले 24 घंटे में ये मामले ये बता रहे हैं कि अमेरिका, ब्राजील से हम दूर नहीं है, सिर्फ तीसरे नंबर पर हैं। बहुत ज्यादा हालात खतरनाक हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की हालत खराब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हालात हैं वो महाराष्ट्र के जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, इनकी हालत खराब है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में डेली जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या आ रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार यंग लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे 19 साल से लेकर 39 साल के बीच के लोग ज़्यादा इस बार संक्रमित हुए हैं। तो ये एक प्रशासन के लिए चिंता की बात है और प्रशासन का मानना है जो यंग लोग ज़्यादा जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। यही कारण है कि स्कूल कॉलेज कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं पूरी तरह से। कुछ जगहों पर अभी भी खुले हैं। नाइट कर्फ्यू है ताकि लोग रात को जैसे पब में, क्लब में यहाँ पर जमा न हो। इसके बावजूद जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ ब्लड की कमी हो सकती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का काउंसिल है उसने एक अपना रिपोर्ट दिया है। उसके मुताबिक जो लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं, जो लोग टीका ले रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वो 28 दिन के बाद ही ब्लड दे सकते हैं। यानी कि जब वैक्सीन लिए हैं, दूसरा डोज ले चुके हैं, उसके 28 दिन के बाद दे सकते हैं। ऐसे में जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज है और ब्लड की ऑलरेडी कमी है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ब्लड कहाँ से आएगा, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले ब्लड डोनेट करें। दूसरी दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। 70% जो बेड है महाराष्ट्र के, खासकर मुंबई के हॉस्पिटल्स के, वो भर चुके हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अभी जो बीएमसी बेड एक्वायर कर रही है, तो कई सारी दिक्कतें भी हैं इसके साथ। ठीक है। विनय सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। विनय, पूरे देश में 89,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो ये साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ ठीक पिछले 1 साल में जो जंग हमने शुरू की थी, लग रहा है जैसे हम वही पहुंच गए हैं। ये जंग जीतने के बजाय हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले, चिंताजनक है। बिल्कुल रवि, वाकई चिंताजनक है। जहां देश भर में 90,000 से ज्यादा है, खाली राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। रोज 1,000 से ऊपर के केस जो बढ़ रहे हैं। आप ये लगा लीजिए 15 दिन पहले 100 से नीचे जो रोज पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, वो 100 से नीचे उनकी संख्या थी। आज जो है वो बढ़ते बढ़ते 24 घंटों में 3,594 3,594 मरीजों की संख्या आई है और 14 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। वहीं जिस तरीके से ये एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार बहुत गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने कल तुरंत आपात बैठक बुलाई, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी भी थे और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी भी थे, जिसके बाद सख्ती के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है, हालांकि पीछे दिल्ली पुलिस जो है वो चालान नहीं काट रही थी बगैर मास्क के, लेकिन अब दिल्ली पुलिस भी जगह जगह चालान काटती हुई नजर आ रही है। यानी दिल्ली में सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी माताजी और पत्नी के साथ पहुंचे, वैक्सीन लगवाया। हमने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर देखा, वहां का जायजा लिया, तो वहां पर हमें देखने को मिला कि लोग पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में डर था, लेकिन अब वो डर निकलता जा रहा है, या ये कहें कि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसका खौफ है। और विनय, मैं देख रहा हूं कि आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ज्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन से। विनय, मैं देख रहा हूं एक आप काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, तो लोग कितने सतर्क हैं? क्योंकि क्या लोग भूल गए हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग अब भी जारी है? कोरोना के मामले अब भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो दूसरी लहर है काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल रवि, ये हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा ये चौथी वेव है, जिसमें मरीज गंभीर नहीं आ रहे, लेकिन केस बढ़ रहे हैं। मैं जनपद में खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं जनपद में खड़ा हूं और जनपद में हमें ज्यादातर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही भी नजर आती है। जैसे ये एक दुकानदार हैं, ये बगैर मास्क के, मास्क नीचे किया हुआ है और वहीं पर वो बात कर रहे हैं। हालांकि कैमरे को देखकर वो मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो विजुअल्स हैं, दृश्य हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जनपद में मैं घूम रहा हूँ, जनपद में देख रहा हूँ कि हालांकि मैं ये कहूँगा कि ज्यादातर लोग पूरे सतर्क हैं, लेकिन जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले, ये भी अपील की जा रही है इनसे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं घरों से निकल रहे हैं और बिना मास्क के भी कई लोग नजर आ जाते हैं।
उनको ये नहीं, बिल्कुल भी कोरोना की गंभीरता को वो नहीं समझ पा रहे हैं। कोरोना जिस तेजी से फिर दोबारा से बढ़ रहा है, एक बार फिर लॉकडाउन देखने शुरू हुआ। जैसे इन्हीं सर को ले लीजिए, कैमरा को देखकर हट जाते हैं, लेकिन बगैर मास्क घूम रहे हैं। कईयों से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं। अब एक विजुअल ये देख लीजिए। मैडम, मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? लगाया था, अभी सड़ गया है। लगाया हुआ था। आपको पता है कोरोना कितना तेजी से फैल रहा है? यस। फिर आप बगैर मास्क के घूम रही हैं? नहीं, बगैर मास्क के नहीं घूम रहा सर, लगाया। बगैर मास्क के आपके मास्क नहीं है, अभी भी नहीं है। आज छोटा बच्चा भी आपके साथ है, वो भी बगैर मास्क के घूम रहा है। नहीं, मेरे साथ कोई छोटा बच्चा नहीं बगैर। छोटा बच्चा भी आप लोगों के साथ था। मास्क जो है बिल्कुल विनय, ये तो साफ तौर से नजर आ रहे हैं। जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तब तक इस कोरोना के खिलाफ जंग को हम कैसे जीतेंगे। इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ बने। इंद्रजीत, क्योंकि महाराष्ट्र पे इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, एक दिन में 47,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इलाज क्या है, लॉकडाउन या वैक्सीनेशन की रफ्तार? कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने तो रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाई है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ चल रही है, मुंबई में भी काफ़ी तेज़ चल रही है। सिर्फ एक सेंटर पर 1 लाख से पार वैक्सीनेशन हो चुका है अगर बीकेसी की बात करें तो। इसके अलावा जितने भी सेंटर है वहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन को छोड़कर कोई पर्याय है अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो, क्योंकि सरकार कितने भी इंतजाम कर ले, जैसे नाइट कर्फ्यू लगा रही है तो लोग दिन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे खेल कूद के मैदान में रात को पाबंदी है, लेकिन दिन में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। बाजारों में जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, खासतौर पर जो सब्जी भाजी ये सब बेचते हैं, ये लोग देखा जाए तो मास्क लिए रहते हैं हाथ में फाइन के डर से, लेकिन मास्क पहनते नहीं। अगर पहनते भी हैं तो नाक से नीचे किए रहते हैं, जबकि करोड़ों रुपया फाइन महाराष्ट्र जो मुंबई की बीएमसी और मुंबई की जो पुलिस है वो इनसे वसूल चुकी है। इसके बावजूद लोग नहीं सुधर रहे हैं। खास बात है कि अब जो यंग लोग ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, तो सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन अगर नहीं लगाती है तो इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। क्योंकि जो पिछली बार लहर आई थी कोरोना का, जो संक्रमण बढ़ा था, उस बार भी इतनी बड़ी संख्या में केसेस नहीं आते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 47,000 से ज़्यादा केसेस आना पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में 9,000 के करीब केसेस आना, पुणे में 9,000 के करीब केसेस आना, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और अगर सभी का टेस्ट किया जाए तो मुझे तो लगता है कि और ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि पहले कहा जा रहा था कि इन स्थितियों को अगर समझा नहीं गया, अभी भी अगर सावधानी नहीं बरती गई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, तो ये आंकड़े जो आपको आज डरा रहे हैं ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।